आज राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट का 48वां जन्मदिन था। जन्मदिन के मौके पर सचिन पायलट अपनी मां रमा पायलट के साथ नजर आए। पहले सांवलिया सेठ चित्तौड़गढ़ पहुंचकर दर्शन किए। जोरदार उनके समर्थकों ने सचिन पायलट का वहां पर स्वागत किया और उसके बाद सचिन पायलट उदयपुर पहुंचे। राजस्थान के तमाम जिलों में सचिन पायलट के समर्थकों ने सचिन पायलट के जन्मदिन के मौके पर खासा इंतजाम कर रखा था। अलग अलग तरीके से पायलट साहब का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे थे। सचिन पायलट ने जन्मदिन के मौके पर अपनी मां रमा पायलट की 1 महीने की पेंशन और खुद की 1 महीने की जो वेतन है वो कहीं ना कहीं बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए आज दान करने का ऐलान भी किया। अलग अलग जगह पर जब सचिन पायलट पहुंचे तो उनके समर्थकों ने राजस्थान का मुख्यमंत्री कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो के नारे लगाना शुरू कर दिया। सचिन पायलट के समर्थक पायलट साहब को कंधे पर बिठाकर दूर तक ले गए और सचिन पायलट की ऐसी तस्वीरें आमतौर पर भी सामने आती हैं, लेकिन पायलट के जन्मदिन के मौके पर आज राजस्थान भर में जोरदार तैयारियां की गई थी और खासा इंतजाम जो किया गया था उसके मुताबिक सचिन पायलट का जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया। समर्थकों ने सुबह से ही सचिन पायलट को जन्मदिन की बधाइयां देना शुरू कर दिया था। सचिन पायलट के जन्मदिन के मौके पर जिस तरह की तैयारियां थी उनको देखकर विपक्ष भी हैरान रह गया। इसी दौरान सचिन पायलट ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर आने वाले विधानसभा के जो चुनाव हैं उनमें कांग्रेस की वापसी होने का भी ऐलान कर दिया। सचिन पायलट ने कहा कि पिछले वर्ष जिस तरीके से 2023 में विधानसभा के चुनाव थे, हम चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन आगे 2028 के अंदर कांग्रेस पार्टी राजस्थान में फिर से सत्ता में आएगी। अब इसी को लेकर सचिन पायलट के समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी भी करना शुरू कर दिया और कहा कि राजस्थान का सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। कांग्रेस के बहुत सारे नेता भी ये चाहते हैं कि राजस्थान कांग्रेस की बागडोर सचिन पायलट को मिलनी चाहिए, क्योंकि 2013 से लेकर 2018 तक सचिन पायलट ने बतौर राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस में जमीनी स्तर पर काम किया और उसका नतीजा 2018 में साफ तौर पर दिखाई दिया, जब कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आती है, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया जाता है। अब आज जन्मदिन के मौके पर सचिन पायलट काफी खुश भी नजर आ रहे थे। नशे के विरुद्ध भी उन्होंने अभियान चलाया। कई जगह पर सचिन पायलट के जन्मदिन के मौके पर रक्तदान शिविर भी लगाया गया। 2020 में सचिन पायलट के जन्मदिन पर एक रिकॉर्ड भी पायलट के नाम दर्ज है, जिसमें अब तक किसी नेता के जन्मदिन पर सबसे ज्यादा रक्त एकत्रित करने का ये रिकॉर्ड रहा है, जब 2020 में लगभग 400 शिविर सचिन पायलट के जन्मदिन के मौके पर लगाए गए थे और तकरीबन 45,000 यूनिट ब्लड एकत्रित करके ये रिकॉर्ड सचिन पायलट के नाम बनाया गया था। आज सचिन पायलट, जैसा मैंने बताया कि जन्मदिन के मौके पर पहले अपनी मां के साथ चित्तौड़गढ़ सांवलिया सेठ के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और उसके बाद उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचते हैं। जैसे ही सचिन पायलट उदयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, स्वागत करने के लिए उनके समर्थक काफी घंटों से इंतजार में बैठे थे। पायलट पहुंचते ही उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं था और सचिन पायलट को कंधों पर उठा लिया। यानी कह सकते हैं कि आज धूमधाम से सचिन पायलट का 48वां जन्मदिन जो है वो सेलिब्रेट किया गया है और उनके समर्थक ये चाहते हैं कि अगर कांग्रेस 2028 में सत्ता में वापसी करती है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री की बागडोर कांग्रेस को सचिन पायलट को सौंपनी चाहिए। महेंद्र भास्कर, लोकमत हिंदी।